धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। अरीन, हमें आपको ऑपरेशन के लिए लेके जाना है, आप तैयार हैं? जी चलें। वैसे लास्ट फोन कॉल करनी है। ठीक है, आप कॉल कर लें। ज़हरा, मुझे माफ कर देना। मैं मरने से पहले तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा मांग रहे हो, लेकिन मगर मैं वो वादा नहीं कर सकती तुमसे ज़हरा। शायद तुम्हारा और मेरा मिलना किस्मत में था ही नहीं, वरना मैं तुम्हें जुदाई के मोड़ पे ना मिलती। मैं आज इस दुनिया से जा रही हूँ ज़हरा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहती थी, ज़हरा में बेवफा नहीं थी, मगर तुमसे वफा भी नहीं कर सकी। मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। मुझे यकीन था कि तुम मुझे ठुकरा दोगे और शहरबानों से शादी कर लोगे। देखो प्लीज ऐसे ही करना, प्लीज शहरबानों से शादी कर लेना, मेरी रूह को सुकून मिलेगा ज़हरा। मैं जा रही हूँ ज़हरा, जब तक तुम्हें ये वॉइस नोट मिलेगा मैं शायद इस दुनिया में नहीं होंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना और अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। बाय द वे, ये तुम्हारा सेल और नंबर चेंज करने की लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। मैंने बहुत सोच समझ कर ये सब कुछ किया। मैं अरीन को याद नहीं करना चाहता, बल्कि उसके साथ गुजारा हुआ हर एक पल भूलना चाहता हूं। सब कुछ भुलाकर, सब चीजों को पीछे छोड़कर मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं यासिर। बहुत अच्छी बात है, वरना तेरी ये हालत देखकर तो लग रहा था कि तुझे जिंदगी की तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ शायद ऐसा ही होता, लेकिन अल्लाह ताला भी तोड़ने से पहले ही जोड़ने का सबब पैदा करते थे। अरीन की यादें अब आहिस्ता आहिस्ता ही मेरे दिल से जाएंगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत खुशी हुई तेरा इरादा जान के। बाजार जख्म थोड़ा छोटा है, मगर सर की चोट थोड़ी गहरी होती है।
थोड़ा वक्त लगेगा तेरा जख्म भरने में। हाँ, बहुत गहरी चोट। दुआ करना कि ये जख्म जल्दी ही भर जाए, और मैं इस चोट का निशान भी अपने जहन से खुरच कर फेंक देना चाहता हूँ। दुआ करना जैसा कि मैं हरीम को भूल जाऊं। यार मैं तेरे सर की चोट की बात कर रहा हूँ, तू ऐसी बातें करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा छोड़ इन बातों को, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज खाने का इंतजाम करो। बल्कि एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं और बाहर लंच करके आता हैं। यासिर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं। चल ठीक है, तेरी मर्जी। मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ। बात सुनो, जो दवाइयाँ दी हैं वो टाइम पे खा रहे हैं, ठीक है? ओके, टेक केयर। बाबा जान, मैं एक जगह जिंदगी में बहुत गई और वो है शराबी का हॉस्पिटल। प्लीज मुझे वहां नहीं जाना, मैं बोर हो गई वहां जा जाकर। तो आपकी बोरियत तो खत्म करना चाह रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आज हम जाएं, हमें बहुत अच्छी खबर मिलेगी, हमें पता चलेगा कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, तो हमारी बोरियत खत्म हो जाएगी। बाबा जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो शराजी अंकल है ना, इन्हें आदत है अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स इकट्ठे करने की। बता रही हूँ मैं आपको। अपने आप को ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मेरे पास बचने के चांसेस बहुत कम है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब हम लोग सारा टाइम जो रह गया वो रोते धोते गुजारे। हाँ बाबा, कभी कभी मुझे फील होता है कि मैंने आपको और अम्मा को बहुत तंग करके रखा हुआ है। क्यों? आपको ऐसा क्यों फील होता है बेटा? आपकी वजह से हम क्यों अपसेट होंगे? मेरा मतलब है कि कितना अच्छा होता ना बाबा, अगर मेरा कोई और भाई होता या बहन, तो मुझे ये तसल्ली रहती कि कम से कम मेरे जाने के बाद वो आपका ख्याल तो रखेंगे। बाबा ये आपने आज कुछ बोरिंग सी शर्ट नहीं पहन ली, बहुत लाइट कलर है। आई थिंक मैं आपके लिए पिंक वाली शर्ट लेके आती हूँ। हाँ क्या बात है बेटा, मैं बहुत देर से परेशान देख रही हूँ। खुदा ना खास्ता तुम्हारा कोई मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, उसका ऑपरेशन बहुत सीरियस। बस ऑपरेशन? उधर मेरा बेटा 8 साल से कोमे में पड़ा हुआ है। उसके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो नहीं रोती, हम सब
उसकी अमानत हैं। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो ना, अल्लाह से लो लगा लो, वही शफा देने वाला है, वही जिंदगी देने पे कादिर है। क्यों रो रो के अपना ईमान कमजोर कर रहे हो? जाओ उस पाक हस्ती से मांग लो, वही शफा देगा। अब रोना मत, बस दुआ करना। डॉक्टर शिराजी, कैसी है मेरी बच्ची? हो गया ऑपरेशन, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आगे अल्लाह की मर्जी, आप दुआ करें। अगले 24 घंटे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना क्या? आप तो दुआ करें। खाला, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या कह रहा है मेरा दिल? कह रहा है कि बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत टूट हो गई, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं शिराज अंकल, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवा रही। सुन लें आप लोग। भाई देख रहे हैं अपनी बेटी को। मैंने इंटरनेट पे सारी रिसर्च कर ली है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि 80% लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने इस केस में सर्वाइव किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा केस ऐसा नहीं है। मेरे पास सर्वाइवल के चांसेस 5% से भी कम है। मुझे पता है कि आप मेरा माइंड मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैंने अपने आप को तैयार कर दिया है। सिर्फ एक बार अरीम की शक्ल दिखा दे मुझे, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। मैं अरीम को भुलाकर अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी का हवाला देके कभी परेशान नहीं करूंगी। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। समझाओ ना इसे, रोने का वक्त नहीं है नाइला, दुआ करने का वक्त है। अल्लाह से दुआ करो, मुश्किल कुशा है। नफीस, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। एक बार मुझे कमरे में ले जाए, सिर्फ एक बार अरीम की शक्ल दिखा दे मुझे, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। अरे बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? अंदर है, अंदर तो नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? मैं उसकी मां हूं। एक बार, सिर्फ एक बार, अगर मेरी बेटी का कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी नफीस, मैं मर जाऊंगी। बस करें, हिम्मत करें, आप तो बहुत हिम्मत वाली, हौसला करें, दुआ करो, माँ की दुआ में बहुत असर होता है। दुआ करने का इंशाअल्लाह,
या अल्लाह, ऐ जिंदगियों पर कादिर पाक परवरदिगार, मुझे इस बच्ची की जिंदगी चाहिए। तूने मुझे पूरा इख्तियार क्यों नहीं दिया? या अल्लाह, मसीहाई भी दी तो आती, डॉक्टर्स के हाथों अगर शिफा दी तो पूरी क्यों नहीं? अब ये लोग, मेरे पेशेंट सब मुझसे सवाल करते हैं। मैं जिंदगी नहीं दे सकता। मैं तो तेरा आलयकार हूं। है मालिक, मेरे हाथ में वो तासीर दे कि मैं आर्यन की जिंदगी बचा सकूं। आमीन। एक्सक्यूज मी मैडम, आप पेशेंट को डिस्टर्ब ना करें। जैसे ही उन्हें होश आ जाएगा हम आपको बता देंगे।
हाँ नहीं यार, बस आज तो लेट हो गया, मैं कल आता हूँ। नहीं, उसमें एक दो चीजें हमें देखनी होंगी, लेकिन आई एम श्योर दैट कुड बी मैनेज्ड। हाँ, और उससे बात हुई? लेट मी कॉल यू बैक। हाँ शायद। जरा एक बात पूछूं? पूछो। तुमने इतनी जल्दी एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों कर दी? अंकल के दबाव में आके तुमने हाँ की है। हाँ शायद, मैंने अपने वालिद साहब से वादा किया था कि मैं उनकी हर बात मानूंगा। और वैसे भी मेरे बाबा कहते हैं कि इंसान को शादी उस शख्स से करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है, ना कि जिससे आप। तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो फिर तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। देखो शायद, तुम्हारे पास अब भी इख्तियार है, अगर तुम इस चीज से इनकार करना चाहती हो तो कर सकती हो। इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं शायद, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन शादी में मोहब्बत से ज्यादा कमिटमेंट जरूरी है, और वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। शादी तो मोहब्बत के बगैर भी गुजर जाती है, लेकिन अगर कमिटमेंट ना हो तो वो सरवाइव नहीं करती। तो फिर मुझसे कमिटमेंट ही कर लो। हाँ शायद, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अरीन को भुलाकर अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी का हवाला देके कभी परेशान नहीं करूंगी। मैडम अंदर आइए। नहीं थैंक यू। दानियाल, सरान की शादी हो गई है मेरे सामने, अभी मैंने सब देखा है। अच्छा मैं आ रही हूँ, ओके बाय। तो क्या ख्याल है, कहीं बाहर खाना खाने चले? हाँ बिल्कुल चलते हैं, बट तुम चेंज कर लो। नहीं, इसी तरह ठीक है। इन कपड़ों में बाहर कैसे जाएंगे? अब चेंज कर लो तो बेहतर है। तो क्या हुआ, एंगेजमेंट हुई है हमारी। ठीक, लेट्स गो। देखो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान के स्ट्रेस लेने से 605 टिश्यूज काम करते हैं, और अगर वो 605 टिश्यूज काम करें तो इंसान के चेहरे की फ्रेशनेस सब चली जाती है, जबकि स्माइल करने से इंसान के चेहरे के 205 टिश्यूज एक्टिवेट होते हैं। इससे इंसान की उम्र भी बढ़ती है और चेहरे की फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है, राइट? मेरा ख्याल अब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे माफी भी मांग ली और तुमसे दूर रहने का वादा भी कर लिया। अब तुम्हारे चेहरे पर 12.5 नहीं बचने चाहिए। That's like a good girl। वो क्या है ना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कौन सा दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। तो मैडम मेरा ख्याल है कि छोटी सी जिंदगी में जो सा दिन हंसते खेलते गुजारा जा सकता है उसको उसी तरह गुजारना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने का क्या फायदा है ना? मैंने ज़हरान को फोन किया था। अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? देर से ट्राई कर रही हूँ मैं, मगर फोन ऑफ है। हाँ, तो इसलिए फोन किया था कि मैं कल की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। Congratulations। नई जिंदगी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब बहुत खुश हैं हरी। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली और तुम बिल्कुल ठीक हो गए हमेशा के लिए। और ईशा तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई, बार बार मुझे फोन कर, उसका बस चले तो उड़कर यहाँ पहुंच जाए। मैंने ज़हरान को फोन किया था।
अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? उसका फोन ऑफ जा रहा है। कब देर से ट्राई कर रही हूँ मैं, मगर फोन ऑफ है। पता नहीं क्यों, उसको मेरा मैसेज तो मिल गया होगा ना? तुमने उसको कोई मैसेज किया था? हाँ, मगर उसके बदले उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसका नंबर भी बंद है। ताना मुझे उससे बात करनी है। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ ना, मुझे उसको बताना है। ताना, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि जो खौफ मुझे उससे दूर लेके जा रहा था वो अब खत्म हो गया है। हाँ, ऑफ कोर्स यार, तुम उसे सब कुछ बता देना, लेकिन पहले यहाँ से तो निकलो। तुम अपना ख्याल रखो, घर पहुंचकर रिलैक्स होकर उसे बता देना, और मुझे पूरा यकीन है कि ज़हरान ये सब कुछ जानकर बहुत खुश होगा। मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब करेंगे? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल। डॉक्टर्स तुम्हारी कंडीशन देखकर ही कुछ फैसला करेंगे, लेकिन तुम फिक्र न करो इन सब बातों की। तुम घर पहुंचकर रिलैक्स होकर आराम से उसे जो भी बताने बता देना। खुदा सब बेहतर करेगा आरी, वो सब ठीक करने वाला है। और वैसे भी जिसने तुम्हें जिंदगी दी वो तुमसे जीने की वजह नहीं छीनेगा। पर दानियाल, ये सही तो नहीं है ना? मैंने ज़हरान को मैसेज किया और उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कुछ तो कहता, वो ऐसे कैसे रह सकता है? अरे बाबा, फिर वही बात है। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। फॉर नाउ जस्ट रिलैक्स। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वो मैंने पूछना था कि मेरी कल की फ़्लाइट कंफर्म है ना? हाँ, बिकॉज मुझे अभी तक ईमेल नहीं आई। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ यासिर, हाँ मैंने तुझे इसलिए फ़ोन किया था कि मैं कल की फ़्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। वो बाबा की एक बिजनेस मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि मैं अटेंड कर लूँ। हाँ यार, अब बिजनेस में ध्यान तो देना है ना, काफ़ी वक्त ज़ाया कर लिया। एक हफ्ते में आ जाऊँगा। हाँ चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जब से देखा तुमको हमने खोया दिल बाखुदा धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा धड़कन धड़कन बोल तू है अब मेरा पिया
तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन बोल तू है अब मेरा पिया। होश ये उड़ने लगा है, सांसों में खुशबू तेरी है, साया तू मेरा बना है, हर जगह दिखता तू ही है। हम भी तुमको आजमाएंगे, जो बोलोगे वो करते जाएंगे। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन बोले तू है अब मेरा पिया। नफीस इतने दिन हो गए हैं, अरीन अल्लाह के फजल से ठीक तो हो गई है, मेरी बच्ची को नई जिंदगी भी मिल गई, मगर उसकी तबीयत की सारी शोखी पता नहीं कहाँ चली गई है। आपने देखा है उसे, जब से वो हॉस्पिटल से आई है बिल्कुल चुपचाप सी हो गई है। हाँ, वो ज़रान की वजह से ही अपसेट है, मगर हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ, मेरी बेटी का क्या होगा। जाहिर है नफीस, अब ये बात करने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। सबने सिर्फ अरीन की खुशी का ख्याल रखा है, इसीलिए सबने चुप साध ली है। अगर अरीन दानियाल से शादी के लिए तैयार हो जाती है तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी बहन की नजरों में सुरखरू हो गई। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? प्यार किससे? लड़की से, और किससे? नहीं नहीं, ये प्यार प्यार मेरे बस का काम नहीं। ये सवाल तुमने पूछा क्यों मुझसे? वैसे आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्या प्यार करने से वाकई दिल की धड़कन बंद हो जाती है? क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं, शायद रुक भी सकती। क्या मतलब? जब आपको किसी से प्यार होता है और जब वो आपके सामने आता है तब आपके दिल की धड़कन रुक सी जाती है। देखो, आई एम सॉरी, मेरा अंदाज शायद गलत था, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगने लगी। Will you marry me? हाँ रोमांटिक, दो अजनबी एक वीरान जंगल में रास्ता भूल गए, अब पता नहीं ये मंजिल हमें कहाँ तक लेके चलती है। मेरा ख्याल है हमें इकट्ठे चलना चाहिए। नेवर, इम्पॉसिबल। तुम्हारे साथ चलने का तो मैं सोच भी नहीं सकती।
और अगर तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें धक्का दे के नीचे फेंक दोगी। देखा, मैंने तुम्हारी सोच पढ़ ली। देखो मेरी बात सुनो, आई रियली थिंक कि तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए बने? आई थिंक वी आर अ परफेक्ट मैच एंड आई रियली थिंक तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए। यू रियली डिजर्व मी। अगर तुमने ये फूल कबूल कर लिया तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, और कुछ नहीं। मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरा मकसद इस दफा वो नहीं जो पहले था। मैंने इस दफा तुम्हें इसीलिए फूल दिए कि तुम मुझे माफ कर दो, और अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, तुमने मुझे बदल के रख दिया। तुम शादी करने जा रही हो, लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी ना। तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो?